करीब 40 साल पहले 1984 में पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा मेघदूत का थप्पड़ इतना करारा था कि उसे भारत की तरफ हिम्मत जुटाने में 15 साल लग गए। दरअसल कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि में जाएं तो उसकी एक बड़ी वजह 1984 में लगा मेघदूत का करारा थप्पड़ भी है। इसी करारे थप्पड़ का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र की साजिश रची थी। पाकिस्तान का यही ऑपरेशन बद्र बाद में करगिल युद्ध के तौर पर सामने आया था और हमेशा की तरह एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी थी। दरअसल पाकिस्तान की झल्लाहट 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले सियाचिन ग्लेशियर को लेकर थी। उस समय तक करीब 23,000 फीट ऊंचा ये ग्लेशियर पूरी तरह से निर्जन था। वहां पर भारतीय सेना की तैनाती भी नहीं थी, लिहाजा पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। सियाचिन ग्लेशियर के सामरिक महत्व को समझते हुए पाकिस्तानी सेना ने व्यापक स्तर पर साजिश रची थी, जिसे कूटनीतिक स्तर पर अंजाम दिया जाना शुरू किया गया। साजिश के तहत पाकिस्तान ने सियाचिन के इस इलाके को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। पाकिस्तान ने साजिश के तहत विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन ग्लेशियर इलाके में पर्वतारोहण के लिए आमंत्रित करना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इन गतिविधियों के बीच भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को यह भनक लग गई कि पाकिस्तान अपने सेना की तैनाती कर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के इन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। पाकिस्तान जब तक अपनी साजिश को पूरी तरह से अंजाम देता, तब तक भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन इलाके में अपनी तैनाती कर ऑपरेशन मेघदूत को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। भारतीय सेना के थप्पड़ से पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से झल्ला गई, जिसका बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तानी ऑपरेशन अबादली लॉन्च किया और सियाचिन पर हमला कर दिया। इस बार भारतीय सेना के जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना को ऐसी पटखनी दी जिसका दर्द और अपमान पाकिस्तान चाहकर भी कभी नहीं भूल पाया। भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यहीं पर नहीं रुकी। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की आत्मा पर वार किया और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बनाई गई कायद-ए-आजम चौकी पर भी कब्जा कर लिया। ये चौकी करीब 21,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चूंकि इस चौकी को सूबेदार बाना सिंह की अगुवाई में जीता गया था, लिहाजा भारतीय सेना ने जीत के बाद इस चौकी का नाम कायद-ए-आजम से बदलकर बाना चौकी रख दिया। यहां आपको बता दें कि भारतीय सेना की इस मार का बदला लेने के लिए 1987 में पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग ने कारगिल अभियान की रूप में उसकी रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन भारतीय सेना के थप्पड़ की गूंज इतनी करारी थी कि पाकिस्तानी सेना ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं वो जुटा सके। सियाचिन ग्लेशियर में हार न केवल पाकिस्तानी सेना बल्कि परवेज मुशर्रफ के लिए भी ये मनोवैज्ञानिक आघात था। उस समय परवेज मुशर्रफ खुद वहां तैनात स्पेशल सर्विस ग्रुप की कमान संभाल रहे थे और भारतीय चौकियों पर कब्जा करने में असफल वो रहे थे। 1987 से दिल में पनप रही उस ग्लानि को दूर करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने सेनाध्यक्ष बनने के बाद एक बार जनरल मिर्जा असलम बेग ने कारगिल अभियान को आगे बढ़ाया, जिसको ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया। पाकिस्तान के इसी ऑपरेशन बद्र ने आगे चलकर करगिल युद्ध का रूप भी धारण कर लिया। तो करगिल युद्ध की ये कहानी आपने देखी और आज है करगिल विजय दिवस, जहां पर हम तमाम उन शहीदों को, उन बलिदानियों को याद भी कर रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।